Very good morning children. Welcome to the psychology classroom. कैसे हैं आप सभी बेटा? I hope you all are fine and everybody is fine at home. So children, I hope you all are preparing for your board examination properly. You all are revising the things properly. ये बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए. And I just hope you all are studying it. सो आई जस्ट होप आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो इन यस्टरडे वीडियो आई एम रिवाइजिंग विद यू द इंटेलिजेंस चैप्टर. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू द personality, self and personality. So let's discuss about the chapter 2, self and personality, as we are doing the revision. So in revision में हम लोग पढ़ेंगे chapter 2, self and personality. Chapter 2, self and personality. Self and personality. चैप्टर 2, सेल्फ एंड पर्सनालिटी. ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करेंगे. चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी की बात हो रही है. जब सेल्फ एंड पर्सनालिटी की जब बात हो रही है तो बहुत सी चीज़ें हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी हैव स्टडीड. लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट, आई स्टार्ट विद यू द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. सो आई स्टार्टेड विद द सेल्फ. लाइक सेल्फ क्या होता है? तो सेल्फ रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल थॉट फीलिंग विद रिगार्ड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट. सो सेल्फ क्या है? अपने बारे में जो हम फीलिंग रखते हैं तो वो क्या है? सेल्फ है. सो सेल्फ की जब हम बात करते हैं, इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी से डिफर होता है. आइडेंटिटी यानी समथिंग अ नैरो कंसेप्ट, बट सेल्फ क्या है? सेल्फ एक ब्रॉड कंसेप्ट है. जब भी हम सेल्फ की बात करते हैं तो वो एक ब्रॉड कंसेप्ट हो जाता है. आइडेंटिटी एक नैरो कंसेप्ट है. वी लिमिटेड आवर सेल्फ. बट सेल्फ की बात करते हैं तो इट डज नॉट ओनली इंक्लूड द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर. जैसे हम जब किसी को बोलते हैं कि ओके डिस्क्राइब योर सेल्फ, अपने आप को बताइए, तो इस योर सेल्फ जब वर्ड आता है तो इट ऑल्सो टॉक अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग. अपने थॉट्स पैटर्न को भी बताइए, अपने फीलिंग पैटर्न को भी बताइए. That is also related to the self. Now identity is also divided into two parts and self is also divided into two parts. So the two things children I have discussed with you, one is identity and one is self. ठीक है? Identity two parts में divided है, personal and social. Similarly self भी two parts में divided है, personal and social. ठीक है, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. आइडेंटिटी भी टू पार्ट्स में है, पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी. पर्सनल आइडेंटिटी वेयर यू हैव अ पर्सनल इंफॉर्मेशन like your name, age, gender, educational qualification, that all come under the personal identity. सो आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं तो पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी, एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो. सो पर्सनल आइडेंटिटी इंक्लूड द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन नेम, एज, जेंडर. सोशल आइडेंटिटी इज दैट आइडेंटिटी विच रिलेट द पर्सन विद द सोसाइटी. जैसे कि पर्सन का रिलीजन, पर्सन कास्ट, ये सारी चीज़ें पर्सन को उसकी सोसाइटी से रिलेट करती हैं. सो ये उसका क्या हो जाएगा? ये उसकी सोशल आइडेंटिटी हो जाएगी. सो आई होप इट इज़ क्लियर. पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी. सिमिलरली सेल्फ इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ. पर्सनल सेल्फ क्या होता है? पर्सनल सेल्फ इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल सेल्फ. इसे हम बायोलॉजिकल सेल्फ भी कहते हैं. पर्सनल सेल्फ को बायोलॉजिकल सेल्फ भी कहते हैं और सोशल सेल्फ को रिलेशनल सेल्फ कहते हैं. Social self is also known as relational.
रिलेशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिलेट करता है। सोशल सेल्फ क्या होता है? वो रिलेट करता है। पर्सनल सेल्फ बायोलॉजिकल सेल्फ होता है, वेयर वी टॉक अबाउट द पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल सक्सेस, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द पर्सनल सेल्फ। सोशल सेल्फ में क्या आएगा? सोशल सेल्फ इंक्लूड द यूनिटी, सेक्रीफाइस, एफिलिएशन, जो आपको सोसाइटी से रिलेट कर रहा है, दैट कम अंडर द सोशल सेल्फ, that come under the social self. So I hope it is clear what is identity and what is self, and what is the difference between identity and what is the difference between self. Okay, so after understanding about identity, after understanding about the types of identity, the self, personal self and social self, now self में ही हम आगे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, and that was the cognitive and behavioral aspect of self. So the next part is cognitive and behavioral aspects of self. Self के कुछ cognitive aspects भी होते हैं, self के कुछ behavioral aspects भी होते हैं। Cognitive aspects में 2 parts आते हैं, जैसे कि first came the self-esteem, it is the part of the cognitive, and second is the self-efficacy. Similarly behavioral में भी आते हैं, behavioral aspect में आपके आते हैं self regulation and self control, behavioral aspect। So self के 2 aspect होते हैं, cognitive aspect and the behavioral aspect। behavioral aspect के भी 2 parts होते हैं, and it is the self regulation and self control। self regulation और नेक्स्ट होता है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सो कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है? बिहेवियरल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, और बिहेवियरल एस्पेक्ट सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो अभी हम समझते हैं सेल्फ के कुछ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं, सेल्फ के कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में आएगा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी। सो फर्स्ट द टर्म विच इज शोन हियर इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है वैल्यू जजमेंट ऑफ अवर ओन सेल्फ। जब हम किसी को वैल्यू करते हैं, वैल्यू जजमेंट और किसी को नहीं, सो सॉरी, वैल्यू जजमेंट ऑफ अवर ओन सेल्फ, यानी गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर ओन सेल्फ। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज दैट यू हैव अ गुड सेल्फ एस्टीम, या आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो अच्छी है, एवरेज है। किसी किसी की सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है, somebody is having the self esteem low. It is basically shown in some areas, जैसे कि 4 areas में सेल्फ एस्टीम आपको दिखते हैं। फर्स्ट इज एकेडमिक, एकेडमिक में आपको दिखेगा। देन इज द सोशल, सोशल में दिखेगा आपको। थर्ड इज द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में दिखेगा। ठीक है, एंड फोर्थ इज द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस यानी लुक्स की बात हो रही है। तो ये 4 एरियाज हैं जिसमें कि आपको सेल्फ एस्टीम देखने को मिलता है। Either the self esteem is high or the self esteem is low. Please note down these 4 area. I hope it is clearly shown to you all. आप इन एरियाज को नोट डाउन कर लेंगे। ओके, सो ये क्लियर हो गया। सेल्फ एस्टीम 4 एरियाज में दिखता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एकेडमिक। एकेडमिक में किसी किसी का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, मीन्स या दे वैल्यू देमसेल्फ वेरी मच कि मैं आई एम एबल टू डू दिस वन, आई एम एकेडमिकली वेरी गुड। ओके, मैं बहुत अच्छा हूँ एकेडमिकली, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। somebody हैव अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम, किसी का लो सेल्फ एस्टीम भी होता है कि आई एम नॉट एबल टू डू दीज थिंग्स, मैं इतना सफिशेंट नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों को कर पाऊँ। तो इस तरीके से कुछ सेल्फ एस्टीम एकेडमिक एरिया में दिखते हैं। नेक्स्ट एरिया इज द सोशल। सोशल में भी सेल्फ एस्टीम देखने को मिलता है। सोशल का मतलब होता है कि रिलेटेड टू द सोसाइटी, हाउ मच यू means basically interact with the other people, how many of your friends are, कितने friends हैं आपके, कितना आप interaction कर पाते हैं, that come under the social part. So somebody have a very high self esteem in the social area,
जिनका हाई होता है उनके फ्रेंड सर्कल बहुत सारे होते हैं, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। जिनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है वो इतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इतनी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाते और प्रॉब्लम होती है उन्हें। ओके, द नेक्स्ट सेल्फ एस्टीम इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया। स्पोर्ट्स यानी आई एम वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, आई एम वेरी हेल्दी, फिट एंड फाइन, आई एम एबल टू डू so many things. So that is related to the self esteem in sports area. जिनकी अच्छी हाई होती है सेल्फ एस्टीम स्पोर्ट्स में, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और जिनकी लो होती है वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एंड द लास्ट सेल्फ एस्टीम इज फिजिकल अपेयरेंस। फिजिकल अपेयरेंस को लेके भी सेल्फ एस्टीम होती है। बेसिकली सेल्फ एस्टीम को ऐसे समझो बेटा, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ। सो दीज आर द एरियाज वेयर द सेल्फ एस्टीम आर शोन। इट कैन बी शोन इन एकेडमिक, सोशल, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल अपेयरेंस। इन सारे एरियाज में ये देखने को मिलता है। इसके बाद सेल्फ एस्टीम की हम बात कर रहे हैं। सो फिजिकल अपेयरेंस में ऑब्वियसली जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं आई एम लुकिंग वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा, बट दे नो अबाउट देमसेल्फ दैट हाउ दे आर। समबडी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बट उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है ड्यू टू हैविंग द लो सेल्फ एस्टीम इन द फिजिकल अपेयरेंस एरिया। They found to be less confident and always in the feeling of uneasiness, worry, tension. So ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं. Next area is the self-efficacy. It is another the cognitive aspect of self. Self-efficacy another cognitive aspect is self का. Self-efficacy means how much efficient you feel to do something. आपको क्या लगता है आप कितने efficient हैं किसी भी काम को करने के लिए. ओके, आप किसी भी चीज़ का एट्रीब्यूशन किसको करते हो, इंटरनल को कि एक्सटर्नल को? व्हाट इज़ योर एट्रीब्यूशन? इट इज़ इट इंटरनल और इज इट एक्सटर्नल? एट्रीब्यूशन आप कैसे करते हैं, इंटरनल करते हैं कि एक्सटर्नल? इफ़ यू आर गिविंग एट्रीब्यूशन टू द एक्सटर्नल फैक्टर, इट मीन्स आपकी सेल्फ एफिकेसी लो है, यानी आप अपनी आउटकम्स का जो भी इन्फ्लुएंस है आप खुद को ना मान के सेकेंड को दे रहे हो, सेकेंड पर्सन को अपनी होल्डिंग दे रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट एबल टू सक्सीड मोर. सो एंड सेकेंडली योर सेल्फ एफिकेसी इज ऑल्सो सीन टू बी लो. ये पता चलेगा कि आप अपने आप को इतना एफिशिएंट या अपने आप को इतना आप एबल नहीं मानते हो. So these both are the cognitive aspect of self. Apart from this one, some of the behavioral aspect of self are self-regulation and self-control. Self-regulation means how much you are able to regulate your behavior. Okay, कितना आप में self regulation है, कितना आप ये मान सकते हैं कि that you are able to regulate your behavior, that come under the self-regulation. Self-regulation यानी somewhere it is also related to self-observation and self-monitoring. The next and the last behavioral aspect of self is self-control. Self-control की मीनिंग होती है कि डिले इन द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड. जो आपके नीड्स हैं आप अगर उनको डिले करते हो तो उसे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल. दैट इज नोन एज सेल्फ कंट्रोल. There are some of the techniques of self-control which you should write it down. कुछ techniques है self-control. Cognitive aspect मैंने रख कर दिया with the hope कि आपने इसे note down कर लिया होगा. So now write down the techniques of self-control. Self-control में क्या techniques हैं? जिसमें सबसे पहला होता है the first one is observation of one's own behavior. Observation of one's own behavior. Second is self-instruction. Third is self-reinforcement. So there are the three techniques of self-control. The three main technique of self-control जिससे कि आप सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हो. सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन बिहेवियर. आप अपने ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करो
सेकेंड इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन, यू इंस्ट्रक्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को ही इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है, कि मुझे ऐसे करना है। यू डोंट रिक्वायर एनीबडी एल्स टू इंस्ट्रक्ट यू। सो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन बिहेवियर, अपनी ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए। सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को ही इंस्ट्रक्शन दीजिए। एंड लास्ट इज सेल्फ इन्फोर्समेंट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इन्हें हम वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक मानते हैं सेल्फ कंट्रोल में। सबसे पहला है कि ऑब्जर्व करना, आपने खुद से खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। यूजली हम ऑब्जर्वेशन अदर बिहेवियर को करते हैं, बट आप अगर अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। देन होता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को इंस्ट्रक्ट करना, ओके, सेल्फ इंस्ट्रक्शन करना कि ओके आई एम एबल टू डू इट। एंड द थर्ड इज द सेल्फ रिइंफोर्समेंट, खुद को रिवॉर्ड देना, रिइंफोर्स करना, ओके। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन बिहेवियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ रिइंफोर्समेंट, यानी आपने अपने आप को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया एंड यू हैव फॉलोड दैट इंस्ट्रक्शन, तो अब आपने अपने आप को रिइंफोर्समेंट दिया। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ द सेल्फ कंट्रोल, प्लीज राइट इट डाउन, ओके। ये सब आपने पढ़ा हुआ है बेटा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं और कंटिन्यूसली मैं बार बार उसे रिवाइज कर रही हूँ। कीप रिवाइजिंग विद मी एंड गिव योर पेपर इन अ फुलेस्ट मैनर एंड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। सो ये चैप्टर आप टेस्ट देने जा रहे हो, तो इसलिए मैंने इसको रिवाइज किया आपसे इस वीडियो में, ठीक है। सो सेल्फ के बारे में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द सेल्फ, इट इज़ द कल्चर एंड सेल्फ। राइट डाउन एवरीवन, द टॉपिक इज कल्चर एंड सेल्फ, कल्चर एंड सेल्फ, ठीक है, लिख लीजिए। सो कल्चर और सेल्फ में हम लोग ये पढ़ते हैं हाउ द सेल्फ इज रिलेटेड टू द कल्चर। So culture में we study about the two kind of culture, Indian culture and the Western culture. Two kind of culture we are going to discuss about. See how the concept of self is changed with the culture. Like for example, if I am taking and discussing about the Western culture. So in Western culture there is a very clear-cut boundary between self and the guru. There were two things. One is the guru एंड वन इज द सेल्फ। सो वेस्टर्न कल्चर में ग्रुप और जो सेल्फ है वो दोनों अलग होते हैं, बट इन इंडियन कल्चर द सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। सेल्फ जो है वो ग्रुप का पार्ट है, वो अलग नहीं है कहीं, बट वेस्टर्न कल्चर में दोनों अलग हो जाते हैं। कल्चर की जब बात होती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर एंड द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। इंडियन कल्चर में जो सेल्फ है और जो ग्रुप है वो अलग नहीं है, वो एक साथ है, यानी सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। मान लीजिए ये ग्रुप है तो सेल्फ इसका पार्ट है और ये ग्रुप है, बट वेस्टर्न में सेल्फ इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड ग्रुप इज अ डिफरेंट एंटिटी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन कंसेप्ट एंड द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, ओके। And similarly there are so many things which are related to the concept of self in different culture. In different culture different meaning came to be interpreted. So I hope it is clear to you all the difference between the Indian and Western culture of self. So maximum part I have revised with you about the self. सेल्फ के बारे में मैंने आप सभी से काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। Now it's time to discuss about the personality. अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? सो बेसिकली वी ऑल हैव डिस्कस अबाउट द कल्चर इन सेल्फ प्रॉपरली एंड अबाउट द सेल्फ पार्ट। सेल्फ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पर्सनालिटी, ठीक है। काफ़ी कुछ हमने सेल्फ के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द पर्सनैलिटी। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन that meet
him or her unique. It is those characteristics of a person that make him or her unique and different from other. हम उसे कहेंगे पर्सनालिटी जो पर्सन को यूनिक बनाती है और अलग बनाती है। पर्सनालिटी के बहुत सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर्सनालिटी स्टेबल भी है, पर्सनालिटी डायनामिक भी है। सो पर्सनालिटी के बहुत सारे डेफिनेशन हैं। पर्सनालिटी स्टेबल भी है, पर्सनालिटी डायनामिक भी है। पर्सनालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सन की जो उसे यूनिक बनाती है, डिफरेंट बनाती है दूसरे से। पर्सनालिटी हैज़ अ बोथ कंपोनेंट फिजियोलॉजिकल ऑल्सो एंड साइकोलॉजिकल ऑल्सो। यानी पर्सनालिटी हम बाहर से जो पर्सन देखते हैं उसे भी हम पर्सन की पर्सनालिटी कहेंगे, एंड हाउ द पर्सन इज फ्रॉम इंटरनली, दैट इज ऑल्सो अ पर्सनस पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव हुआ है। पर्सोना इज अ लैटिन वर्ड, derived from the Latin word persona, which means the mask. इसका मतलब होता है mask. The mask which is used in the Roman theatre. So personality is derived from the Latin word mask. Mask का मतलब क्या होता है? जब हम लोग mask wear करते हैं, we hide our true feeling. हम अपनी true feeling को hide करते हैं. That is the meaning of the mask. So personality is derived from the Latin word persona, which means the mask. Okay. And personality refers to the characteristics of a person. You should write down this one also. That make him or her unique from other. So इस definition से हम ये जानते हैं कि personality dynamic भी है, stable भी है, personality के physiological component भी है, psychological component भी है. Okay, so this is all about the personality. There are different approaches to the study of personality which I had discussed, and the most important you should learn about the personality definition which is given by the Gordon Allport. Gordon Allport की personality की definition बहुत ही famous है। Personality is the dynamic organization. Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to the environment. This is the definition of the personality which is given by the Allport. Allport ने कहा personality dynamic organization है जो कि individual में होता है of those psychophysical system, वो psychophysical system जो कि that determine his unique adjustment to the environment. Psychophysical means the personality has both the component, both psychological as well as physical. Okay. So here in this video children, I discuss with you the revision of the concept of self, like what is self, what are the type of self, what are the cognitive and behavioral aspects of self. Then I discuss with you the personality, what is the meaning of personality, what is the definition of personality. So यहाँ तक हमने आप सभी से डिस्कस कर लिया. I hope you understand it. If you find any doubt and come up with the question children, try to solve more and more sample papers and more objective type question. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स
or the different approaches to the study of personality, what are the assessment method of personality, what are the method through which you can measure anyone's personality. सो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे. आई मस्ट से थैंक यू फॉर केयरफुली लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.